अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल की रेमेडी लेकर आई हूँ, जो गारंटी है कि बाल लंबे, घने, चमकदार और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। ये मेरा आजमाया हुआ तेल है जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इस तेल से ख़ुद बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी दोस्तों से, अपनी सहेलियों से और अपनी बहनों से ये तेल शेयर करती हूँ, ताकि आप सबको भी इसका बहुत फ़ायदा हो और आपके भी बाल बहुत खूबसूरत हो जाएं। तेल का रिज़ल्ट गारंटी है। ये हमारी नानियाँ और दादियाँ इस्तेमाल करती थीं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये तेल इस्तेमाल करके देखती हूँ। तो मेरे बाल भी इस तेल से बहुत खूबसूरत हो गए हैं। तो आप भी ये तेल ज़रूर इस्तेमाल करें, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम इस तेल को तैयार करते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ पर ले लिया है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, और मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबल स्पून मेथी दाना और 2 टेबल स्पून कलौंजी। और इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंडर की जो छोटी प्यालियाँ होती हैं उसमें एक साथ डालकर मैंने इनको पाउडर बना लिया है, अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले ली हैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और इनको बिल्कुल बारीक काट लिया है, और बग़ैर धोए मैंने इस तेल में इस प्याज को ऐड कर दिया है। अब ये जो मैंने मेथी दाने और कलौंजी का जो मैंने पाउडर तैयार किया था वो भी मैं इस तेल में ऐड कर दूँगी। अब हम इस तेल को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं इन तीनों चीज़ों के साथ, और 15 मिनट के बाद मैं इसको गैस पर रख दूँगी और इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। इतना पका लूँगी कि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए। कुछ लोग बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ बताते हैं, बहुत सारे तेल बताते हैं। तो आज मैं आपको ये बात बता दूं कि जो बाल हमारे वाइट हो गए हैं वो अब वाइट ही रहेंगे, वो किसी भी चीज़ से ब्लैक नहीं होंगे। टेम्पररी तो हम उसको हेयर कलर से या मेहंदी से या और किसी चीज़ से तो हम उसको ब्लैक कर सकते हैं। अब वो वाइट हो चुके हैं, अब वो ब्लैक नहीं होंगे। हाँ, लंबे, घने और ख़ूबसूरत ज़रूर हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज का कलर कितने अच्छे तरीके से ब्लैक होता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा चमचा भी चला रही हूँ ताकि चारों तरफ से प्याज ब्लैक हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक हम प्याज को पकाते रहेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लैक कर लेंगे। तो आप देखिए हमारी प्याज अच्छे तरीके से ब्लैक हो चुकी है। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम तेल को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा तेल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, और मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का जार रख लिया है जिसमें मैं हमेशा तेल बनाकर रखती हूँ। इसमें मैं स्ट्रेनर से अच्छे तरीके से तेल छान लेती हूँ, और ये जो प्याज है इसको भी हम अच्छे तरीके से दबा दबा के इसमें से तेल निकाल लेते हैं, ताकि हमारा तेल भी ज़ाया ना हो, अच्छे तरीके से इस जार में चला जाए। और मैं दबा दबा के इस प्याज को और अच्छे तरीके से मैं सारा तेल इसमें से निकाल लूँगी। अब हम इस छलनी को और इस प्याज को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि इसके अंदर हमारा जितना भी तेल है वो सारा नीचे चला जाए जार के अंदर। अब हमने यहाँ पर ले लिया है कस्टर्ड ऑयल, और ये मैंने हिमानी का कस्टर्ड ऑयल लिया है। आप भी किसी अच्छी ब्रांड का कस्टर्ड ऑयल लीजिएगा, लोकल कस्टर्ड ऑयल नहीं लीजिएगा। अब मैंने इसमें ये पूरी पूरी शीशी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और चमचे से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये पूरे तेल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। पूरी शीशी मैंने कस्टर्ड ऑयल की आधा किलो तेल में डाल दी है। तो हमारा ज़बरदस्त सा तेल तैयार हो चुका है। आप इसको हफ्ते में 3 दिन ज़रूर अप्लाई करें, और कोशिश करें नहा कर आएँ तो गीले बालों में भी इसको 1 टेबल स्पून के करीब लगा लें, और इससे भी आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।